नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो एनालॉग इनपुट बेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इन सब ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा जो इंडस्ट्री में सॉल्व करने जाएंगे। तो आप जो भी एनालॉग इनपुट पे काम करें या फिर एनालॉग आउटपुट्स पे काम करें, तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ्स हैं और जो एनालॉग इनपुट और आउटपुट बेस पे है। आप इन सभी क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आता तो सी सोल्यूशन प्रेस करके आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन पीडीएफ को मैं हर एक तरीके से, जैसे कि कंप्लीट थ्योरी, इसका वीडियो जरूर देखिए सो डैट आप समझ पाए कि हर एक क्वेश्चन को कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्या तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा मैंने इसको डेल्टा में भी कैसे प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, जीएक्स वर्क 2 में कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जीएक्स वर्क 3 में इसकी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं जीएक्स वर्क 3 में इसमें प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम जीएक्स वर्क 3 में कैसे FX5 पीएलसी के साथ इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी पीएलसी के साथ इसकी प्रोग्रामिंग करो, लॉजिक सेम रहेगा कि कैसे आप स्केल करोगे, कैसे इसकी फार्मूला राइट करोगे। एक्चुअली में मींस राइट वे क्या है किसी भी एनालॉग इनपुट वोल्टेज का प्रोग्राम राइट करने के लिए, और प्रोग्रामर भी कैसे प्रोग्राम को राइट करते हैं या फिर कैसे स्केल करते हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यू हैव अ लोड सेल यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। The load cell generate an analog voltage signal travel vary from the 0 to 10 hertz corresponding to weight range of the 0 to 1000 kilograms. The load cell signal connect to PLC analog input module with a resolution of the 12 bits. Calculate the and write the PLC program for it. कह रहा है कि जो आपने ये एनालॉग इनपुट पे जिस पे भी कनेक्ट किया वो 12 बिट का है। 12 बिट मींस 2 टू द पावर मींस और 4096 मैक्सिमम डिजिटल काउंट से बनेगा। क्या मतलब है, आप थ्योरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लीज आप थ्योरी वीडियो को देखिए। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसी पीडीएफ में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लोड सेल लगा है बाहर और जो 0 टू 10 वोल्ट जनरेट करता है। लोड सेल का कंट्रोलर 0 टू 10 वोल्ट जनरेट करता है। तो 0 टू 10 वोल्ट के हिसाब से क्या पीएलसी में काउंट्स आ रहा होगा, उसके हिसाब से आप ये स्केल करके बताओ कि बाहर हमने जो ऑब्जेक्ट रखा उसका क्या वेट है। मींस बाहर हमने 1000 या 2000 सॉरी मैक्सिमम 1000 किलो का है, तो हम 100 केजी, 50 केजी, 200 केजी, 500 केजी कितना रखे हैं वेट, उसको आपको बताना, प्रिडिक्ट करना है। और कितना डिजिटल काउंट जनरेट होगा उसको हमको बताना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ये अब इफ एनालॉग आउटपुट वोल्टेज अगर कंट्रोलर 3.2 वोल्ट दे रहा होगा तो कितना वेट रखा होगा बाहर, ये भी कैसे करना है। तो इसको थ्योरी वीडियो में मैं कैलकुलेट कराया था। अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में मिलेगा। If the PLC analog input is 7.5 volt, then what will be corresponding digital counts? So in PLC, अगर PLC में मीन्स PLC के इनपुट पोर्ट्स पे 7.5 वोल्ट आ रहा होगा तो कितने काउंट्स डिजिटल काउंट्स बनेंगे ये बताने हैं। इफ डिजिटल काउंट्स शो इन PLC में, सपोज PLC में 2500 डिजिटल काउंट्स शो हो रहा है, तो व्हाट विल बी करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फिर अगर 2500 काउंट्स आ रहा होगा तो ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, इसी का मुझे प्रोग्राम राइट करना है। तो अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और प्रोग्राम को राइट करते हैं यहाँ पे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया था, थ्योरी में ही मैं बताया था सो डेट आपका समय ज्यादा ना कंज्यूम हो। तो देखेंगे वेट शो इन लोड सेलर कंट्रोलर में कि लोड सेल के कंट्रोलर में कितना वोल्टेज शो कर क्या लोड शो करा, उसकी क्या बनेगा। काउंट्स रीड बाय पीएलसी, पीएलसी ने कितना काउंट रीड किया, टोटल काउंट्स कितना है। टोटल काउंट्स कैसे मिलता है कि नंबर ऑफ द बिट्स, कितने बीट का आपका जो एनालॉग का चैनल है वो कितने बीट का है। यहाँ पे बता रखा कि ऑलरेडी 12 बीट है। 12 बीट मींस 2 टू दी पावर 12 मींस 4096 बीट बनेगा। तो डिजिटल की डिपिंग से 96 बीट को हटा देते। अगर आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे, मित्सुबिशी ये बताता है स्पेसिफिकेशन में कि मैक्सिमम डिजिटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैक्सिमम रेजुलेशन जो है डिजिटल आउटपुट्स वैल्यू है जो 4000 तक होने चाहिए। मींस डिजिटल काउंट्स की जो संख्या है एसडी 60-20 और 60-60 में जो एनालॉग इनपुट, इसमें हम जितना डिजिटल काउंट देंगे उसी के हिसाब से मेरा वोल्टेज जनरेट होगा। और मैक्सिमम रेजुलेशन 2.5 मिली वोल्ट है। 2.5 मिली वोल्ट मींस एक वोल्ट जनरेट कर, सॉरी एक काउंट अगर जनरेट होता है तो 2.5 मिली वोल्ट जनरेट करेगा। मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बताया था शुरू में कि मिली वोल्ट मींस मैक्सिमम रेजुलेशन का क्या मतलब होता है। मैक्सिमम रेजुलेशन यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी।
अगर 2.5 मिली वोल्ट इसका रेजुलेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि एक काउंट अगर आपको मिलता है ना तो 2.5 मिली वोल्ट बढ़ेगा। अगर आपके पास 3 काउंट दिखा रहा होगा तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 7.5 मिली वोल्ट आपको दिखा रहा होगा। और मैक्सिमम जो वैल्यू एसडी 60-20 और 60-60 में भेज सकते हैं वो 4000 तक, मीन्स डिजिटल काउंट एक जीरो से लेके, जीरो देंगे तो एक भी वोल्टेज नहीं जनरेट होगा, 1 2 3 4 से लेके 4000 तक डिजिटल काउंट्स आप देख सकते हैं। क्यों? इसमें काउंट्स नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि अनसाइंड बाइनरी ये नंबर है, ठीक है। बट जीएक्स वर्क 2 में करेंगे तो साइन मिल जाता है तो उसमें हो जाएगा। अब जीएक्स वर्क 3 की मैं बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम डिजिटल काउंट 0 से लेकर 4000 देख सकते हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या था कि 12 बिट ऑलरेडी बोला, तो हम आइडियली अगर सॉल्व करें 12 बिट का मतलब यहां पे देखेंगे 2 to the power 12 मींस 4096 काउंट बनेगा। तब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा था। अब मैं ये कैसे लिखूंगा, अब इसका लेटर लॉजिक हम समझ लेते हैं। सबसे पहले SM 400 लगा के एक ऑलवेज बिट, अच्छा एनालॉग में ऑलवेज ऑन हम रखते हैं सो दैट कि कंटिन्यू कितनी वोल्टेज आ रही है, कब वो मिली सेकेंडों में आती है, सो डेट उसको हम मेजर कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, काउंट रीड बाय पीएलसी। बट उससे पहले मुझे ये देखना है कि कितनी काउंट्स पीएलसी रीड कर रहा है, उसको मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। सपोज किसी भी डेटा रजिस्टर में डिजिटल काउंट्स आ रहा होगा, अगर मैं चैनल नंबर 1 यहाँ पे कनेक्ट, अगर पीएलसी में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने चैनल नंबर 1 यूज किया है, चैनल नंबर 1। अच्छा इसकी वायरिंग एक बार मैं बता देता हूँ। हमारे पास कोई एनालॉग सेंसर नहीं है, लोड सेल नहीं है, सो डैट मैं लोड को दिखा पाऊँ, इसलिए मैंने क्या किया, इस पीएलसी का जो आउटपुट पोर्ट्स है ना, जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो रहा है उस आउटपुट वोल्टेज को जनरेट करूंगा और उसकी वैल्यू को मैं इसके एनालॉग चैनल एडी पे मीन्स चैनल नंबर 1 पे ले लूंगा। तो क्या मैंने शॉर्ट कर दिया, जैसे वायरिंग में भी दिखाया हम कि ये मेरा जो नेगेटिव है ये है, दोनों को लेकर नेगेटिव वाला इसके भी नेगेटिव पे जोड़ दिया और इसका पॉजिटिव वाला V1 प्लस पे जोड़ दिया, ठीक है। और इसका इन दोनों से ही 2 वायरें निकाल के मैंने इस मल्टीमीटर के नोब पे कनेक्ट कर दिया, यहीं से 2 वायरें कि कितना इनपुट पे वोल्टेज जनरेट हो रहा, सो डैट आप इस मल्टीमीटर में देख पाओ। तो ये था मेरी वायरिंग। अब मैं इसको प्रोग्राम के जरिए मैं दिखाऊंगा कि कितना, अगर बाहर 2500 या 3 मीन्स जितना है 250 kg 300 kg कितना लोड डाला है, कितना वोल्टेज जनरेट होगा यहाँ पे दिख जाएगा और डिजिटल काउंट हमारी पीएलसी में दिख जाएगी। तो अब सबसे पहले जो हमारी डिजिटल काउंट्स आएगी, चैनल नंबर 1 की डिजिटल काउंट्स आएगी, मैं एड्रेसिंग करके भी बताया था आपको कि चैनल नंबर 1 की डिजिटल काउंट आएगी एसडी 60-20 में और 60-21 भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि क्या आप लेना चाहते हो। तो 60-20 भी ले सकते हो, 60-21 भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मूव इंस्ट्रक्शन लगा के मूव कर लेता हूँ एसडी 60-20 की वैल्यू एक नॉर्मल डेटा रजिस्टर में, जो एक पीएलसी का डेटा रजिस्टर सिंपल हम ले लेते हैं D0 पीएलसी के डेटा रजिस्टर में मैं वैल्यू को मूव कराना चाहता हूं। तो ये जो डिजिटल काउंट्स वैल्यू आ रही है वो D0 में आएगी, क्योंकि मैं और D0 की वैल्यू सबसे पहले मैं क्या है कि हमको फ्लोट से ये सभी वैल्यू इंटीजर है, हमको फ्लोट में बदलना पड़ेगा तभी जाके एक्यूरेट हम मेजर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको D0 की वैल्यू इंटीजर टू फ्लोट में कर देता हूं, INT इंटीजर टू फ्लोट, सो डैट मैं दशमलव की भी वैल्यू देख पाऊं, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देख पाऊं। तो इंटीजर टू फ्लोट D0 की वैल्यू मैं D3 में कर देता हूं। तो D0 पे ये जो वैल्यू आ रही है इसी को हम मीन्स ये रॉ वैल्यू भी बोल सकते हैं या फिर इनपुट काउंट्स भी बोल सकते हैं। तो D3 में आएगा मेरा, जो D3 की वैल्यू बनेगी ये मेरी वैल्यू होगी, यही एसडी 60-20 की वैल्यू होगी, बट ये फ्लोट में दिखाएगा दशमलव में, ठीक है। अब वंस अगेन मैं यहां पे कर देता हूं। अब देखेंगे काउंट्स रीड बाय पीएलसी, पीएलसी ने कितना राउट काउंट्स रीड किया, तो D300 में, तो यहां पे लिख देता हूं काउंट्स काउंट्स रीड बाय पीएलसी। पीएलसी इतनी काउंट्स रीड कर रही होगी D3 में, जो मींस एक्चुअली D60 में वैल्यू आ रही होगी डिजिटल काउंट्स, बट उसको मैं इंटीजर से फ्लोट में करके D3 में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि इसी फार्मूले को मैं राइट कर रहा हूं, टोटल काउंट्स में से डिवाइड कर दूंगा। तो जो भी पीएलसी वैल्यू रीड करेगी उसकी वैल्यू में टोटल काउंट से डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड के लिए DIV इंस्ट्रक्शन लगा के डिवाइड कर लूंगा, और डिवाइड के लिए मेरा D3 की वैल्यू में डिवाइड करूंगा 4096 से, 4096, जैसे कि मेरा क्वेश्चन में है कि 12 बिट का है तो 4096, बट आप मित्सुबिशी के लिए देखेंगे स्पेशली FX5PU के लिए तो मैक्सिमम डिजिटल काउंट्स हमारी 4000 में होनी चाहिए। तो मैं बाद में इसको 4000 पे भी मैं दिखाऊंगा, अभी 4096 पे दिखा देता हूं और इसकी वैल्यू मैं D5 पे मूव करा देता हूं। D5 ये मैंने D5 में मूव करा दिया। तो ये D5 हो जो होगा तो इन दोनों का काउंट्स रीड बाय पीएलसी डिवाइड बाय टोटल काउंट्स, ये जो D5 में वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करूंगा टोटल वेट से। तो मैं यहां पे वंस अगेन एक और लाइन लिख लेता हूं, मल्टीप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा, तो DMUL लगा लेता हूं, DMUL
D5 की वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा टोटल वेट मेरा कितना है। अगर आप क्वेश्चन पे देखेंगे कि टोटल वेट आपका मिल जाएगा कि 1000 केजी का मैक्सिमम वेट कितना है 1000 किलोग्राम। तो मैं वंस अगेन मैं क्वेश्चन पे आता हूं और यहाँ पे E1000 के 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फ्लोट का मल्टीप्लीकेशन है। अगर आप फ्लोट में कैसे करना है, आप अगर मेरे चैनल पर जाएंगे तो मैं पूरा काफी डिटेल में बताऊं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए कितने इंस्ट्रक्शन है अपने पास और किस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, बहुत ही डिटेल में बताऊं। प्लीज उन वीडियो को देखिए। मैथमेटिकल का प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, सो डेट आप एनालॉग इनपुट बेस पे प्रोग्रामिंग अच्छे से कर पाए। और E1000 और इसकी वैल्यू को मैं मूव करा देता हूं D7 में। ये मेरा D7 हो गया। तो ये मेरा टोटल वेट बनेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल वेट सो इन लोड सेल के कंट्रोलर में। तो लोड सेल कंट्रोलर में लिख देता हूं, लोड सेल के कंट्रोलर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप देखिए क्या किया मैंने, ये फार्मूला लिखा। ये फार्मूला कैसे लिखा, ये थ्योरी वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा। अगर थ्योरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस फार्मूला को कैसे, काफी ज्यादा जितने भी क्वेश्चंस हैं कि बिट का रेजुलेशन कैसे फाइंड आउट करते, 3.2 मिली वोल्ट, अगर 3.2 वोल्ट जनरेट हो रहा होगा तो कितना वेट होगा, इन सभी के बारे में थ्योरी में ऑलरेडी मैं सोल्यूशन कर चुका हूं। यहाँ पे बस मैं पीएलसी में उसको करके वेरीफाई करा रहा हूं। तो देखेंगे टोटल काउंट्स, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो D0 में चला जाएगा। D0 की वैल्यू हमारी फ्लोट से, इंटीजर से फ्लोट में कर दूंगा, फिर उसकी वैल्यू को डिवाइड करके D7 में। तो इतनी काउंट्स में जितना भी वैल्यू यहाँ से आएगी, वोल्टेज जो भी जनरेट हो रहा होगा, तो इसके हिसाब से इतनी और लोड सेल पे वैल्यू हमको दिखाई देगी। अब देखिए मैं एक लाइन और फार्मूला लिखूंगा। ये तो मेरा इनपुट के लिए हो गया, बट अभी हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि जो इस इनपुट चैनल पे, चैनल नंबर 1 पे वैल्यू है। तो मैं एक और मींस थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन लिख देता हूं सो डेट मैं आपको ये दिखा पाऊं कि आउटपुट से वोल्टेज कैसे जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे मूव कर देता हूं, मूव, यहाँ पे D10 को एक डेटा रजिस्टर ले लेता हूं, D10 और इसकी वैल्यू मूव कर देता हूं SD 6180 में। इसकी वैल्यू मैं मूव करा देता हूं। यहाँ पे 6180 में कुछ मैं वैल्यू मूव कराऊंगा, उसके हिसाब से मेरा वोल्टेज जनरेट होगा और ये वोल्टेज इसमें आपको दिखेगा। आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज जनरेट करने के लिए मैं इसीलिए ये एक लाइन का फॉर्म ये लिखा। ये आपको आगे पता चलेगा क्वेश्चन नंबर जब आप 5 और 6 सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आउटपुट बेस पे है, एनालॉग आउटपुट बेस। तो उस समय आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एसडी 60-20 का क्या मतलब है। अगर आपने एनालॉग पे प्रोग्रामिंग किया हो तो आपको पता है कि इसमें मैं जितना काउंट्स दूंगा उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा और जो आउटपुट पे वोल्टेज जनरेट होगा वो आउटपुट वायर के थ्रू इनपुट आ जाएगा, सो डेट मैं इस प्रोग्राम को वेरीफाई कर पाऊं। तो वंस अगेन ये मेरा प्रोग्राम इनपुट के लिए था और ये तब था, मैं वंस अगेन मैं ये सिंपल सा फार्मूला तब हुआ जब इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हुई थी। नेगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि ये वंस अगेन मैं इसको ऊपर करता हूं। यहां पे देखेंगे कि मेरा जो डिजिटल वेट है जो 0 to 10 वोल्ट है, 0 to 10 वोल्ट है और वेट है मेरा 0 kg से लेके 1000 kg तक। अगर मेरा वोल्ट ये निगेटिव होता तो फिर ये फार्मूला मेरा नहीं बनता, या फिर मेरा ये वेट होता ना 0 kg से 1000 kg तक नहीं होता। मीन्स अगर मैं कहूं कि -50 kg से लेके 1000 kg तक होता, या फिर 200 kg से लेके 1000 kg तक होता, तब दूसरा फार्मूला बनेगा। और उस पे उस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने कर रखा है ऑलरेडी। अब क्वेश्चन नंबर टेम्परेचर बेस के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इसका एक थोड़ा सा अलग फार्मूला बनेगा। बट अगर जिसमें वोल्टेज आपका पॉजिटिव है 0 to 10 वोल्ट दे रहे हैं तो यही आपका फार्मूला बनेगा। और इसके अलावा मीन्स और जो ये अगर आपको नहीं पता कि डिजिटल काउंट्स कितने आएंगे तो प्रोग्रामर कैसे स्केल करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। वंस अगेन मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं और प्रोग्राम पीएलसी में अपलोड करके देन आफ्टर मैं बताता हूं कि जो भी हमारा क्वेश्चन था उसका क्या सॉल्यूशन बनेगा। तो ये देखेंगे बाय डिफॉल्ट एसडी 60-20 में कुछ पल्स आ रहे हैं, मीन्स 6 और 7 आ रहे हैं, कुछ ऐसे डिजिटल काउंट्स आ रहे हैं।
बट मल्टीमीटर में भी कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा क्योंकि ये मिली वोल्ट में नहीं शो करता, ये सीधे सीधे वोल्ट में शो करता है क्योंकि इसका रेंज 1000 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, इसीलिए ये दशमलव में वैल्यू नहीं शो कर रहा। अदरवाइज ये कुछ ना कुछ यहाँ पे मिली वोल्ट शो हो रहा होता, तो लेकिन ये मल्टीमीटर अभी मिली वोल्ट में शो नहीं कर रहा क्योंकि ये सीधे सीधे वोल्ट में वैल्यू बताएगा, इसकी वजह से अभी कुछ दिखा नहीं रहा। बट गार्बेज वैल्यू आप देखेंगे 5 और 6 ऐसे गार्बेज वैल्यू आ रही है। तो ये मेरा था। अब एसडी, इसमें जो वैल्यू एसडी 6180 में जो वैल्यू दूंगा उसके हिसाब से मेरा वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। बट लोड सेल का कंट्रोलर कितना वोल्टेज दिखा रहा है? बाय डिफॉल्ट देखिए 1.7574 ऐसे कुछ वैल्यू दिखा रहा है, मींस बता रहा है कि 1.5 kg के अराउंड बाहर लोड सेल के कंट्रोलर पर लोड है। बट क्योंकि ये गार्बेज वैल्यू है इसीलिए ये वैल्यू दिखा रही है। हम इसको भी जीरो कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू 5 और 6 आ रही है, इतना ही वैल्यू ऐड करके हम घटा लें तो ये वैल्यू हम जीरो कर सकते हैं। अच्छा, कैसे जीरो कर सकते हो? वंस अगेन मैं इसको दिखा देता हूं कैसे आप जीरो कर सकते हो। एक और तरीका है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड, यहाँ पे देखेंगे कि D0 है तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड D0, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे देखेंगे 6 7 आ रहा है तो मिनिमम मेरा 5 है, तो K-5 और इसकी वैल्यू को मैं मूव करा देता हूँ और सपोज D12 में कर देता हूँ और D12 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस। या फिर आप यहीं पर D12 में वैल्यू आपकी आ रही होगी, बाहर से डिजिटल काउंट से आ रहा होगा। मैं अच्छा, और यहाँ पे लिख दीजिए D12 सो डेट आप कंफ्यूज ना हो जाए। D12 यहाँ पे लिख देता हूँ और D12 और इसकी वैल्यू को मैं जीरो कर देता हूँ। अच्छा, प्रोग्रामर ऐसे ही अगर कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही है तो उसको कैसे जीरो करेंगे? ये ऐसे मैं जीरो कर सकता हूँ। वंस अगेन इस प्रोग्राम को अपलोड कर दूं। अब देखेंगे बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर में 1.25 या 1.5 kg के वेट के आसपास अराउंड यहाँ पे वेट शो कर रहा था। अभी देखेंगे क्या क्या शो कर रहा है कि मीन्स बहुत कम, मीन्स आधा kg के अराउंड या 200 ग्राम के हिसाब से वोल्टेज शो हो रहा है क्योंकि ये काउंट्स हमारे इतने आ रहे हैं। मैंने 5 काउंट्स किए हैं, अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता तो ये वैल्यू मीन्स जीरो हो जाती। तो इस तरीके से करके इसकी गार्बेज वैल्यू को आप जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप जो डिजिटल काउंट्स देंगे, मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं इसको पॉइंट पे बात पाऊंगा, पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं कि इफ पीएलसी इनपुट इज 7.5 वोल्ट, अगर 7.5 मिली वोल्ट जनरेट हो रहा होगा तो व्हाट विल बी डिजिटल काउंट शो इन पीएलसी? पीएलसी में डिजिटल कितना काउंट शो हो रहा होगा? तो अगर मैं 7.5 वोल्ट भेजूं आउटपुट से 7.5 वोल्ट तो कितना काउंट आएगा? यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसके हिसाब से यहाँ पे कुछ वैल्यू इंटर कर देता हूँ। 7.5 वोल्ट पाने के लिए मैं यहाँ पे 3000 के अराउंड काउंट्स देता हूँ, देखता हूँ कितना वोल्टेज जनरेट होता है। 3000 दिया, देखेंगे कि यहाँ पे 7 वोल्ट कुछ जनरेट हो रहा है। 3000 मैंने काउंट्स दिए हैं तो 7 वोल्ट जनरेट हो रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, सॉरी, कि अगर 7.5 वोल्ट जनरेट करने के डिजिटल काउंट्स कितना चाहिए, अभी तो मैंने 7 ही आ रहा है यहाँ पे, बट ये मल्टीमीटर 7.5 नहीं दिखाएगा तो मे बी एरर हो सकता है। तो आप देखेंगे, आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास यही मल्टीमीटर इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। अगर मिली वोल्ट के लिए मैं, अच्छा मिली वोल्ट को भी आप देख सकते हो। वंस अगेन मैं अगर इसको दिखाने की कोशिश करूं, अगर मिली वोल्ट देखना चाहते हो तो मिली वोल्ट भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं मूव करा देता हूँ, MOV मूव SD 60 22 की वैल्यू D100 में मूव करा देता हूँ सिर्फ आपको मिली वोल्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे चैनल 1 एनालॉग की वोल्टेज को मॉनिटर कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करके यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ एक बार, सो डेट कितना मिली वोल्ट जनरेट हुआ आप देख सकते हैं। क्योंकि ये मल्टीमीटर में थोड़ी सी एरर आ रही है तो इसके वजह से, क्योंकि 7.1 वोल्ट जनरेट हो रहा है या 7.2 वोल्ट या 7.5 वोल्टेज जनरेट हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा, या तो 7 वोल्ट दिखाएगा या तो 8 वोल्टेज दिखाएगा। ये इंटीजर हो गई बट ये फ्लोट में नहीं दिखा रहा है। बट हमने प्रोग्राम में ऐसे किया कि वो सो डेट फ्लोट में दिखा पाए। यहाँ पे देखेंगे कि 7500 कुछ वैल्यू दिखा रही है, ये मीन्स ये मिली वोल्ट है। अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 यहाँ पे दिख जाएगा कि जब जैसे ही आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 मिली वोल्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये करीब करीब 7.5 मिली वोल्ट जनरेट हो रहा, बट ये 7 वोल्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या था मेरा कि अगर डिजिटल काउंट 2500 आ रहे होंगे, क्या इफ डिजिटल काउंट, क्योंकि हमारी पीएलसी में डिजिटल काउंट्स आ रहा होगा और इसी डिजिटल काउंट्स को देख के मुझे ये बताना है कि बाहर कितना वेट है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखें, डिजिटल काउंट हमारे पास कितना है, 2500 डिजिटल काउंट आ रहे हैं। अच्छा, अभी अगर ये डिजिटल काउंट आ रहे हैं तो कितना केजी दिखा रहा होगा? देखेंगे पीएल लोड सेल का कंट्रोलर कितना काउंट्स दिखा रहा होगा, 740 केजी वेट दिखा रहा होगा। अगर आपने 7 वोल्ट अगर
तो अगर जनरेट हो रहा होगा तो 740 केजी वेट दिखा रहा होगा। अगर डिजिटल काउंट 2500 आ रहे होंगे तो कितना दिखाएगा, तो मैं डिजिटल काउंट यहीं से 2500 भेज देता हूँ, यहाँ से डिजिटल काउंट शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डिजिटल काउंट 2500 भेजता हूँ। 2500 डिजिटल काउंट, 2500 डिजिटल काउंट पर लोड सेल की क्या वैल्यू आ रही होगी, ये 2500 काउंट दे दिया, तो टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस बाहर जो लोड सेल का कंट्रोलर है उस पे 16 या 617 केजी वेट आ रहा होगा और कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा। यहाँ पे 6 और 5 और 6 के वोल्टेज के बीच में ये वेरी कर रहा है, बट ये ज्यादा एक्यूरेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 6.3 मींस वोल्ट जनरेट हो रहा है, 6.3 मिली वोल्ट जनरेट हो रहा होगा। मींस ये मिली वोल्ट में दिखा रहा है, मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड करेंगे तो 6.3 मिली वोल्ट दिखेगा। सॉरी, ये मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मिली वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6.3 वोल्ट शो कर रहा होगा। बट यहाँ पे 5 और 6 में वेरी कर रहा है, यहाँ पे 6 दिखा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 दिखा, सॉरी 5 और 6 में वेरी कर रहा है। अगर ये मेरा मल्टीमीटर ज्यादा एक्यूरेट होता तो 6.3 ये भी दिखा रहा होता। जो ये वोल्टेज दिखा रहा है 6.3 वोल्ट मीन्स ये मिली वोल्ट में दिखा रहा है, वोल्ट में बदलेंगे तो 6.33 मिली वोल्ट दिखाएगा, तो यहाँ पे भी 6.3 वोल्ट दिखा रहा होता, बट ये मल्टीमीटर उतना एक्यूरेट नहीं है तो इसलिए ये दिखा नहीं पा रहा है इतना। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप मिली वोल्ट से आप चलोगे तो आप ये भी वैल्यू यहाँ पे फीड कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर मींस अगर डिजिटल काउंट से रीड करना चाहते हो चैनल नंबर एसटीडी 6020 में, तो जो वैल्यू आएगी इस फार्मूले के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी लोड सेल या कुछ भी हो सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में एलवीडीटी के भी बारे में बताऊंगा तो सेम लॉजिक लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोग्रामर लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि कितना काउंट्स आ रहा होगा, 2532 मींस 2532 2532 काउंट्स आ रहे हैं और लोड सेल कितना वैल्यू दिखा रहा होगा, 716 केजी वेट दिखा रहा होगा। तो अब क्या करेंगे मींस प्रोग्रामर इस जो ये मेरा डिजिटल काउंट है, डिजिटल काउंट एसटीडी 6020 में इसे डिवाइड कर देंगे, कितना टोटल काउंट्स आया, टोटल कितना केजी आया और इसके बाद जो मल्टीप्लाई फैक्टर। अच्छा, वंस अगेन मैं दिखाने की कोशिश करूं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बट मैं यहां पे ही दिखाने की कोशिश करता हूं। क्या करेंगे कि कितना डिजिटल काउंट आया एसडी 6020 में, जो भी काउंट आ रहा और उस समय कितना वेट आ रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे एसएम 400 लगा लेते हैं ऐसे लोग, मीन एसडी 6020 की वैल्यू मूव करा लेंगे, किसी भी मूव करा दो या फिर यहीं पे डायरेक्ट डिवाइड कर दो। कितना केजी आ रहा है 616 केजी, तो के की वैल्यू 616 और इसकी वैल्यू डी कुछ भी डी 200 में मूव करा लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद डी 200 में जो भी वैल्यू आएगी, अब क्या करेंगे इस मीन्स इतना काउंट इक्वल टू 1 केजी ले लेंगे और अब ये जितने भी एक मीन्स यहाँ से अगर किलो से अगर काउंट्स में डिवाइड करेंगे तो ये मीन्स 1 केजी इक्वल टू 400 काउंट आएगा और यहाँ से ये डिवाइड करेंगे डी वंस अगेन डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड इसमें एसडी 6020 की वैल्यू एसडी 6020 की वैल्यू डिवाइड कर देंगे K4 से K4 और वैल्यू इसको मूव कर देंगे डी 202 में या फिर कुछ में भी आप मूव कर दो और इसको वंस अगेन मैं अपलोड करके दिखाता हूं कि कितनी केजी वैल्यू दिखा रही होगी। उनका सिर्फ 1 से 2 लाइन का प्रोग्राम चलता है और देख लेते कि 1 से 2 लाइन का क्या प्रोग्राम चलता है। ये देखिए डिवाइड कर दिया 633 केजी के अराउंड आ रहा है, जबकि एक्चुअली में इतनी है, बट ये वन टाइम के लिए वैलिड है। अगर आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ऊपर वाले टॉप प्रोग्राम को, टी ऑलवेज वेरी मीन्स ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ कुछ पॉइंट मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे जो एसडी मीन्स ये जो मिसिबिशी बोलते मैक्सिमम काउंट 4000 होना चाहिए, अगर मैं इसको 4000 काउंट से रिप्लेस कर दूं तो ये आपका स्टैंडर्ड प्रोग्राम हो जाएगा। इसको वंस अगेन मैं अपलोड कर देता हूं, ये आपका स्टैंडर्ड प्रोग्राम होगा 4000 काउंट से लेता है मैक्सिमम। तो आप जितनी भी वैल्यू आप यहाँ पे इंटर करेंगे, जितना काउंट्स देंगे उसके हिसाब से कितना वोल्टेज जनरेट हुआ वो आपको यहाँ पे कितना वेट जनरेट हुआ यहाँ पे भी पता चल जाएगा। तो आप 4000 काउंट्स के हिसाब से 631 केजी आ गया, बट ये जो हमारे जो हम प्रोग्राम में करते हैं 633। अभी आप देखेंगे ये मेरा जो ये 2 लाइन है ना, ये प्रोग्रामर करते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, क्या वैल्यू आई कितना केजी हुआ उसे डिवाइड करेंगे टोटल केजी मीन्स इतने काउंट पे 1 केजी बना, ये जो काउंट्स आ रहे हैं उसमें उससे डिवाइड करके तो 633 केजी दिखा रहा है। हमने भी जो कैलकुलेशन किया यहाँ पे देखेंगे 631 केजी के अराउंड दिखा रहा है, बट ये ज्यादा ही एक्यूरेट दिखा रहा है। अब देखिए वंस अगेन जैसे जैसे यहाँ पे काउंट्स बढ़ाएंगे, अगर मैं यहाँ पे 300 काउंट्स पीएलसी में भेजता हूँ, मीन्स ये तो एनालॉग वोल्टेज के थ्रू आ रहा होगा, ये मेरा
लोड सेल के थ्रू आ रहा होगा, बट हमारे पास लोड सेल नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 1500 काउंट से भेजता हूँ। तो देखिए कितना वेट बनता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि 380 kg के राउंड बनेगा, और यहाँ पे दिखा रहा है 378 पॉइंट, मीन्स कुछ पॉइंट में बता रहा है 378 379 बता रहा है 78-79 के राउंड। बट ये जो लोग मीन्स ये जो हमारे प्रोग्रामर, जैसे ये लोग ऐसे करते हैं प्रोग्रामिंग में, 2 लाइन का प्रोग्राम लिखेंगे और यहाँ पे 380 और 380 379 kg दिखा रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू दिखा रहा है। बट ये जो है वन टाइम के लिए, अगर मैं यहाँ पे लोड सेल की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूं ना, कि ये जो मैक्सिमम लोड है मेरा, और जो मैक्सिमम लोड मेरा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैक्सिमम लोड आपका कितना था, 1000 kg था। अगर मैं इस 1000 kg को 5000 kg कर दूं, या फिर 100 kg कर दूं, या 200 kg कर दूं, तो जो ये लोग कैलिब्रेशन किए रहते हैं ये गलत हो जाता है। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कि क्या वैल्यू आई, कितना केजी शो कर रहा है, उससे डिवाइड कर दिए, जो काउंट से आएगा वो एक केजी में काउंट से बनेगा, उस काउंट से टोटल काउंट में डिवाइड कर दिए, डायरेक्ट 2 लाइन में आप स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों लाइनों के थ्रू आप स्केलिंग कर सकते हैं। आपको ये नहीं पता कि कितना केजी का है, कितना वोल्ट है, मैटर नहीं करेगा, तो वो सिर्फ 2 लाइन में स्केल कर लेंगे। अगर आपको ज्यादा ही एक्यूरेट करना है, मींस यूनिवर्सल आपको प्रोग्राम ऐसे बनाना है कि जो अगर मेरा ये वैल्यू जो है, मैं यहाँ पे E400 मित्सुबिशी FX5 के लिए अगर ये फिक्स है हमारी, तो मैक्सिमम ये वैल्यू मुझे चेंज करना होगा कि मैक्सिमम वेट कितना है लोड सेल का, ये वैल्यू मैं एक डेटा रजिस्टर में दे दूंगा, और इस डेटा रजिस्टर से वो वैल्यू इंटर करेगा। अगर 100 kg का रख दिया, तो ये वैल्यू 100 के D0 या फिर कोई एक डेटा रजिस्टर असाइन कर देंगे HMI में, वो यहाँ पे इंटर मैक्सिमम केजी वेट यहाँ पे लिख देंगे, इंटर मैक्सिमम केजी वेट, वो इंटर करेगा, उसके हिसाब से वो कैलिब्रेट हो जाएगा, प्रोग्राम अपने आप कैलिब्रेट होते रहेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आप ये वन टाइम कैलिब्रेशन है। अगर मेरा केजी चेंज हो गया कि 1000 केजी की जगह पर 500 केजी आ गया, तब उस केस में ये गलत हो जाएगा। ये हमारा कैलिब्रेशन सिर्फ वन टाइम के लिए, तो ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ये कीजिए, बट अगर आपको लगता है कि कुछ भी मुझे आइडिया नहीं चल पा रहा है, तो आप इस तरीके से जो प्रोग्रामिंग में अभी लोग करते हैं उस तरीके से आप स्केल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये आपको प्रेफर करूंगा कि आप इस फार्मूले के थ्रू जाइए, पूरे प्रोग्राम को लिखिए, और इन सभी वैल्यू को HMI में शो कीजिए, कि यहाँ पे लिख दीजिए। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट नहीं लिख सकता क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिखता कि इंटर मैक्सिमम लोड, कितना आपका लोड सेल का क्या कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी इंटर कर दीजिए। जो वैल्यू आ गई 0 to 10 वोल्ट के हिसाब से ये मेरा, और ये भी पे वैल्यू मैं देख सकता हूँ। अगर कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे मैं एक डेटा रजिस्टर दे दूंगा, और इसकी लाइव वैल्यू मैं यहाँ पे HMI में शो करूंगा। जो वैल्यू लाइव मींस गार्बेज वैल्यू आ रही है वो इतना इस डेटा रजिस्टर में, यहाँ पे भी एक डेटा रजिस्टर असाइन करके उसकी वैल्यू आप जीरो कर लो, और उसके बाद ये मैक्सिमम केजी कितना है वो इंटर कर दो। आप ये प्रोग्राम HMI के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। बट ये प्रोग्राम मीन्स परफेक्ट है प्रोग्राम, बट ये वाला जो प्रोग्राम हमने जो किया ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। अब अगर मैच करेंगे तो वेट मैच करते हुए दिखेगा कि इतना वेट और ये भी इतना वेट, मीन्स 1 kg आधा kg का डिफरेंस है, बट एक्यूरेट है, ये भी कैलिब्रेशन सही है। बट क्या है कि ये सिर्फ 1000 kg के लिए, अगर 500 kg के लिए लगा देता तो ये गलत हो जाता, 100 kg के लिए लगा दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि इस स्टेप को आप, मैं इसको डिलीट करता हूं एक बार, सो डैट आप समझ पाए, और शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करता हूं, और यहाँ वंस अगेन प्रोग्राम को अपलोड करता हूं, सो डैट आपको दिखा पाऊं। मैं बोलूंगा कि मैं ऐसे जो आप फार्मूले के थ्रू आइए, इन सभी वैल्यू को, जैसे कि इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करते जाइए। अगर गार्बेज वैल्यू आ रही है तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं सब्ट्रैक्ट करना चाहते, 4-5 अगर काउंट्स आ रहे हैं तो इग्नोर कीजिए, इसकी वैल्यू 0 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैक्सिमम वेट कितना है, मैक्सिमम वेट आप HMI के थ्रू इंटर कराइए। ये वाली वैल्यू डिमल वाला जो मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू HMI से इंटर करा दीजिए। अगर वो 1000 kg का 500 kg का है, अगर 5000 kg का है, तभी भी ये हमारा एकदम एक्यूरेट कैलिब्रेशन करके देगा। बट जो इसके पहले मैं किया था वो ज्यादा वन टाइम कैलिब्रेशन है, ये मिनी टाइम कैलिब्रेशन है, और बार बार लोड सेल खराब होते रहेगा, बदलते रहिए, आपको प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट प्रीवियस केस में जो मैंने डिलीट किया, उसके अगर वो कैलिब्रेशन से चल रहे हैं तो आपको बार बार कैलिब्रेट करने पड़ेगी। लोड सेल जब भी खराब हुआ तो आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली हम प्रोग्रामर हैं, हम सोचते हैं कि 2 लाइन में करके इसको निपटा दें, तो इसी तरह हम पुराने वाले जो तरीकों को अभी जस्ट बताया था उसको हम लेके फॉलो करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। वीडियो में भी थोड़ा बड़ा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।